साथियों, मैं योगेश्वर शुक्ला, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, प्रोग्राम विकास अधिकारी यूपी गवर्नमेंट में हूँ। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को किसी प्रकार से दुख या कष्ट देने का नहीं है, न तो किसी का अपमान करने का है। बस अनुच्छेद 19 के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मुख्य रूप से नैतिक शिक्षा देने से संबंधित है। फिर भी यदि किसी को किसी प्रकार से कष्ट या दुख हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आजकल कई मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे हो गए हैं जो ऐसे ऐसे तरीके बताते हैं कि आप कैसे धनवान बनेंगे। आपको शॉर्टकट मेथड बताते हैं या तमाम ऐसी विधियां बताते हैं कि आप कैसे 1 रुपये में 3 अठन्नी बजा लेंगे, मतलब 50 पैसे के 3 सिक्के बना देंगे, 2 रुपये में 50 पैसे के 8 सिक्के बना देंगे। या फिर कभी कभी ऐसी बुद्धि देते हैं जैसे लगता है कि आप चूहे हैं लेकिन आपके अंदर शेर की क्षमता है। और कभी कभी ऐसी मोटिवेशन देते हैं जैसे आपके अंदर 1 किलो नहीं 50 किलो का पावर आ गया आपके हाथ में। जैसे आपने कई जो है देखे होंगे मोटिवेशनल स्पीकर्स को, ऐसे व्याख्यान देते हैं कि उसने यह कर दिया, उसने वह कर दिया। आप लोग प्राय देखते होंगे, कहते हैं डर के आगे जीत है। अच्छी बात है, डर के आगे जीत भी है, डर के आगे मौत भी है। यहाँ दोनों तरीके हैं। यदि आप जाते हैं और काफ़ी बुद्धि के साथ प्रयास करते हैं और समुद्र के अंदर से मोती लाते हैं तो यही कहेंगे, जिन डूबा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं मूरख डूबन डरा रहा किनारे बैठ। लेकिन यदि आप जाते हैं और डूब जाते हैं, अनहोनी हो जाती है, तो यही कहेंगे लालच बुरी बलाए। दोनों तरह के लोग हैं। मोटिवेशनल स्पीकर आपको वह बात तो बताएंगे जिसमें यह कहा जाता है कि जिन डूबा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं मूर्ख डूबन रहा किनारे बैठ। लेकिन वो बातें नहीं बताते हैं जिसमें यह हो जाता है कि लालच बुरी बलाए। अब कहते हैं कि तूफान आ रहा था, लोग डर के बैठ गए, लेकिन वह एक व्यक्ति था जो तूफान में आगे बढ़ा और आज वो आगे गया। और जो ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह उनसे इस बात पर क्वेरी कर सकें कि भाई साहब ये बताइए कि हो गया वह अच्छी बात है, वो आगे चला गया, लेकिन यदि कोई अनहोनी हो जाती तो सदैव यही कहा जाता है कि यदि कोई ऐसी घटना परिघटना हो तो सदैव उसके साथ यह बुद्धि अपनानी चाहिए कि हम उससे सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं, न कि आग में कूद करके जान देने की बुद्धि लगाएं कि ठीक है मैं आग में कूद के उस पार चला गया, मैं सुनामी आई थी तो मैं तैर करके समुद्र पार कर गया। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स ज़िंदगी को नरक बना देते हैं। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुनामी आती है तो बड़े से बड़े जहाज भी जो है समाप्त हो जाते हैं। आप तैर करके समुद्र नहीं पार कर सकते सुनामी की लहर में। यदि कोई ऐसी परिघटना घटी हो जिसमें अकेला व्यक्ति कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया हो तो यह एक दैव संयोग ही कहा जाएगा। आप आदर्श रूप में रख सकते हैं कि उसने ऐसा किया है, लेकिन आप वैसा कर लेंगे ये कोई गारंटी नहीं है। आपको दोनों पक्ष सोचना होगा कि आपको कहीं उन्नति मिल भी सकती है और उन्नति नहीं भी मिल सकती, जीत भी हो सकती है और हार भी हो सकती है। दोनों पक्ष बताने चाहिए। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर इस ढंग से बात करते हैं, यदि उनसे खड़ा होकर प्रश्न किया जाए वो सही बता रहे हैं, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। फलां ने यह कर दिया, ढकान ने वो कर दिया, यह हो सकता है वह हो सकता है। मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगा। एक बार मेरे घर पे कई लोग आए थे। यद्यपि मैं सत्य आत्मकथा के अंश में इसका लिखित जिक्र कर चुका हूँ फेसबुक पर। उसमें एक व्यक्ति था जो बार बार यही कह रहा था कि इनकी दवा चल रही है। तो हमने कहा दवा किस बात की चल रही है? तो उसने कहा कि ये भोजन बहुत अधिक करते हैं। तो हमने कहा तो हो सकता है, बहुत लोग ऐसा भोजन बहुत अधिक कर लेते हैं। और यदि बहुत अधिक भोजन करते हैं और इन्हें ज्ञात नहीं रहता तो बुलिमिया नामक एक रोग है, हो सकता है यह हुआ हो उनको। तो उसने कहा नहीं, ये बकवास भी बहुत करता है। तो मैंने कहा क्या बकवास करते हैं? तो कहें कि अब बताइए, ये 30 साल के हो गए, कुछ नहीं कर पाए जीवन में। तो वह व्यक्ति कहा कि आप ये मुझे रोज़ कोसते रहते हैं, आप ही बताइए 23 साल में सिकंदर विश्व विजेता बनने निकला था और कई देशों को जीत लिया था।
तो आप तो 45 साल के हो गए, आप ही का उखाड़ लिए जीवन में, तो क्या आप सिकंदर बन जाएंगे? तो उसने हमसे कहा देख रहे हैं इसी तरह से बकवास करता है। हमने कहा ये बकवास तो जो कर रहा है वो मुझे समझ में आ रहा है, और आप जो कर रहे हैं वो भी मुझे समझ में आ रहा है। आप इसको क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं? किसी व्यक्ति की क्षमता कितनी है वह उसका शरीर डिसाइड करता है, उसका मस्तिष्क डिसाइड करता है। भाई गधे को दिन भर दौड़ाइए स्पीड लगा करके, तो क्या घोड़े की तरह दौड़ेगा? या फिर आप चाहेंगे कि नहीं एक बिल्ली जो है शेर से मुकाबला कर ले, ऐसा हो जाएगा? वो हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। आप दिखा देते हैं कि देखिए एक जो है बिल्ली शेर पर भारी पड़ गई, कुत्ते शेर पर भारी पड़ गए। हो सकता है भाई झुंड की बात हो, झुंड में आ गए हों, अब सैकड़ों कुत्ते एक साथ लपट गए, तो हो सकता है कोई बूढ़ा शेर हो हार ही गया हो, ऐसा भी वीडियो आ सकता है। सत्य यही है कि यदि आप कुछ भी कर रहे हैं तो दोनों पक्षों पर विचार करें, अच्छे और बुरे दोनों पर, सही और गलत दोनों पर। मोटिवेशनल स्पीकर आजकल कुछ ऐसे हो गए हैं जो एकदम मस्तिष्क को इस तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं कि लोग आगे बढ़ने के चक्कर में तमाम गलत काम कर रहे हैं। अब गलत काम क्या है, सही काम क्या है, अब इसकी परिभाषा भी धीरे धीरे लोगों को पता है, उनके मस्तिष्क विचार में, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एक फेसबुक पर और यूट्यूब पे वायरल वीडियो देखते होंगे कि एक बीड़ी है, और उस बीड़ी को एक अंग्रेज़ को बता रहे हैं इस ढंग से कि 2 रुपए की बीड़ी 2000 में बेच दे रहे हैं, वो भी धनी हो जाएंगे, ऐसे लोग भी धनी हो जाएंगे। तो धनी होने के लिए कुछ गलत करना पड़े तो ऐसे धनी होने से अच्छा है कि कम धनी हों लेकिन अच्छा करें, नैतिकता की राह पे चलें। अंग्रेजों ने धूर्तता के बल पे बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था, और हमारे देश में भी धूर्तता करते करते उन्होंने न जाने कितनों को तोड़ा मरोड़ा, और आज तक हम लोग उन्हीं अंग्रेजों की धूर्तता पर पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। आप इतिहास के पन्नों को पलटिए, देखिए अंग्रेजों ने कितनी धूर्तता की है, एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाने में, धन हड़पने में, गबन करने में। तो क्या हम उन चीज़ को पढ़ करके उन चीज़ों को सीखें कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और हम कैसे धनवान हो सकेंगे? धनवान से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक नैतिकता युक्त अच्छे मानव बन सकें, जो कल्याणकारी रूप में अपने को आदर्श रूप में स्थापित कर सकें। यदि किसी को मेरी किसी बात से दुख हुआ तो क्षमा कीजिएगा, मेरा उद्देश्य केवल नैतिक शिक्षा देना है। धन्यवाद।